हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th चैप्टर 4th एग्जाम्पल 3। चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन लगा के हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाएंगे। इसके कांस्टेंट टर्म को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। ये आएगा 6, 3 2 जा 6। अब 6 के फैक्टर्स को इस फैक्टर्स में ब्रेक करना है 6 को, कि यहाँ पे हमारा -5 आए। वो कैसे आएगा? अगर हम यहाँ पे लिखें 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो देखिए -2 ये हो गया -5। अब हमें क्या करना है, इस वाले दोनों टर्म से कुछ कॉमन लेना है। x कॉमन आ रहा है, यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस 3, 2x माइनस 3। और एज इट इज़ अगर हम यहाँ से -1 कॉमन ले लें तो 2x माइनस 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 और एक टर्म आएगी 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म्स को 0 के साथ कंपेयर करना है। x माइनस 1 is equal to 0 and 2x minus 3 is equal to 0. x is equal to 1 और 2x minus 3 उधर जाके प्लस 3 और 2 डिवाइड हो जाएगा। x is equal to 3/2। यहाँ पे लिखना है सो द रूट्स ऑफ इक्वेशन इज, एक रूट क्या है 1 और एक है 3/2। इसी तरह से एग्जाम्पल 3 हमारा कंप्लीट होता है। अब इसका एग्जाम्पल 4 करना है। इसमें भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं। 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसमें भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाएंगे। 6 2 या 12, 12 को इस फॉर्म में ब्रेक करना है कि यहाँ पे -1 आए। तो वो कैसे आएगा? 6x स्क्वायर 3 4 या 12, तो यहाँ पे हो जाएगा -4x प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देखिए बड़े वाले टर्म्स के साथ माइनस लेना है, बड़े वाले नंबर के साथ, जिससे जो आंसर है रिजल्ट वो नेगेटिव आए। तो -4 प्लस 3 -1 होता है, जो कि यहाँ पे है। अब इन दोनों टर्म से हम यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते हैं, 2x। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा? 3x माइनस 2। यहाँ से अगर हम एज इट इज़ +1 कॉमन ले लें तो यहाँ पे आएगा 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब 2x प्लस 1 एंड 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म्स को 0 के साथ कंपेयर कीजिए। 2x प्लस 1 इज इक्वल टू एंड 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इधर आएगा x इज इक्वल टू -1/2 और इधर आएगा x इज इक्वल टू 2/3। तो यहाँ पे आएगा सो द रूट्स ऑफ इक्वेशन इज -1/2 एंड 3/2। इसी तरह से एग्जाम्पल 4 भी हमारा कंप्लीट होता है। अब इसका एग्जाम्पल 5 करते हैं। इसमें भी हमें रूट्स फाइंड करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बीच वाले टर्म में हमारा रूट है, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले देखिए इसके कोफिशिएंट का एक्स स्क्वायर के और ये जो इसका कांस्टेंट पार्ट होता है उस दोनों को सबसे पहले मल्टीप्लाई कीजिए। तो 3 2 जा 6। अब 6 को इस फॉर्म में ब्रेक करना है कि यहाँ पे 2 रूट 6x आए। वो कैसे आएगा? 3x स्क्वायर माइनस, देखिए 6 को हम क्या लिख सकते हैं? आपको पता होगा कि x जो होता है उसे हम रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख सकते हैं। यानी कि x जो भी नंबर होता है उसके पास 2 रूट होते हैं। तो √6 को हम √6 और इंटू √6 लिख सकते हैं। तो अब इसके फैक्टर्स हो गए, 6 के फैक्टर्स हो गए √6 और √6। अब आपको इसे इस फॉर्म में अरेंज करना है कि -2 √6 आए। तो यहाँ पे अगर हम -√6 और x और -√6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखिए -√6 -2 √6x यहाँ पे हमारा आ गया। अब इसे आप सिंप्लीफाई कर दीजिए। यहाँ से अगर हम पूरे टर्म से √3 कॉमन ले लें, √3x, तो यहाँ पे क्या आएगा? √3x माइनस √2x। और यहाँ से भी अगर हम एज इट इज़ हमें चाहिए तो हमें क्या कॉमन लेना होगा? -√2। तब हम हमारा यहाँ पे बनेगा √3x प्लस माइनस √2, सॉरी यहाँ पे x नहीं आएगा, इज इक्वल टू 0। अब ये टर्म मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए √6 को अगर हम ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे आएगा √3 इंटू √2। तो एक √3 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया तो √2 यहाँ पे बचा। और √3 के पास, जैसे 6 के पास 2 √6 होते हैं, इसी तरह √3 के पास 2 √3 होते हैं। तो एक √3 यहाँ से कॉमन लिए यहाँ से, तो यहाँ पे √3 बचा, और यहाँ से जब √3 कॉमन लिए तो यहाँ पे √2 बचा। सेम यहाँ पे भी यही कंडीशन अप्लाई हो रही है। √6x यहाँ से √2 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे √3x बचा, और 2 के पास भी 2 √2 थे, तो एक कॉमन ले लिए तो यहाँ पे √2 सिंगल बचा। अब इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए। √3x माइनस √2 एंड दूसरा क्या है? √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। तो √3x
माइनस रूट टू इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू रूट टू बाय रूट थ्री। एक्स की जो हमारे जो रूट्स हैं यहाँ पे रूट टू बाय रूट थ्री दोनों हमारे सेम ही रूट्स आएंगे। अगर आप इस वाली टर्म को भी कंपेयर करेंगे तो x की भी जो वैल्यू है दूसरी वाली वो रूट टू बाय रूट थ्री आएगी। तो हमें यहाँ पे लिखना है सो द रूट्स ऑफ इक्वेशन इज रूट टू बाय रूट थ्री एंड रूट टू बाय रूट थ्री। इसी तरह से एग्जाम्पल 5 भी हमारा कंप्लीट होता है। अब इसका एग्जाम्पल 6 सॉल्व करते हैं। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ 2x² प्लस एक्स माइनस 300 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन एक रेफरेंस क्वेश्चन देके सॉल्व करने को बोला है। 4.1 एक्टिविटी में आप देखेंगे तो एक आपको बड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया है क्वेश्चन का और उसका कंक्लूजन उसमें जो इक्वेशन बनाई गई है वो ये क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में हमें बोला है एग्जाम्पल में कि हमें इसके डायमेंशंस फाइंड करने हैं। तो उसमें कुछ कंडीशन दी थी जिसमें हमने ब्रेड्थ को एक्सलेट किया था और उसकी लेंथ जो थी वो 2x+1 थी। इसी टर्म्स को लेके हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इसके रूट्स फाइंड करने हैं और जो रूट्स में x की वैल्यू आएगी वो ब्रेड्थ होगी। देन इस पे पुट करके हमारी लेंथ आ जाएगी। तो 2x प्लस एक्स माइनस 300, 2x² प्लस एक्स माइनस 300 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन जब भी एग्जाम में आएगा तो ये इक्वेशन फॉर्म में आएगा, इसमें बोला जाएगा सॉल्व करने के लिए, बाकी कोई भी रेफरेंस वैसा नहीं दिया जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 300 इंटू टू तो ये क्या आएगा 600 और 600 को आप फैक्टर्स में जब ब्रेक करेंगे तो ये क्या आएगा देखिए 600 और 600 को आपको दो फैक्टर्स में ब्रेक करना है। तो आपको याद होगा कि जो 25 का स्क्वायर होता है वो कितना होता है 625। तो अगर हम 25 इंटू 24 करें मतलब 625 में 25 हटा दें मतलब एक बार मल्टीप्लाई ना करें यानी 25 इंटू 24 तो ये हमारे पास ये दो टर्म आ गए जिसको कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे प्लस एक्स लाया जा सकता है। तो यहाँ पे आएगा 2x²। अगर हमें कंक्लूजन में एंड रिजल्ट में पॉजिटिव आंसर चाहिए तो हम जो बड़े वाले नंबर होता है उसको पॉजिटिव रखेंगे। प्लस 25x माइनस 24 माइनस 300 इज इक्वल टू 0। इस वाले टर्म से आप कॉमन लीजिए, यहाँ पे हम x कॉमन ले सकते हैं। देन अंदर क्या बचेगा हमारे पास 2x प्लस 25। देन यहाँ पे एज इट इज़ अगर हम माइनस 24 कॉमन ले लें तो यहाँ पे अंदर बचेगा हमारे पास, यहाँ पे x होगा सॉरी, x प्लस 25। माइनस हमने कॉमन ले लिया तो माइनस के बाद यहाँ पे माइनस प्लस होता है तो माइनस कॉमन लेने के बाद यहाँ पे प्लस हो गया और 24 के बाद यहाँ पे x बचा और यहाँ इसके दो फैक्टर्स थे 24 और 25। तो 24 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे 25 बचा इज इक्वल टू 0। देन x माइनस 24 और यहाँ पे 2x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। तो अब दोनों टर्म्स को 0 के साथ कंपेयर करिए। 2x प्लस 25 इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू आएगी 25/2 और यहाँ पे x इज इक्वल टू यहाँ पे हमारा 24 आएगा। यहाँ पे हमारी x की दो वैल्यू सॉरी यहाँ पे जब भी 25 उधर जाएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा। तो x की दो वैल्यू आएंगी हमारी, तो एक वैल्यू नेगेटिव है तो आपको पता है लेंथ और लाइन जो है ये सब एरिया ये सब नेगेटिव में नहीं हो सकता है। कोई लाइन या तो पूरी होगी या तो 0 पे होगी, वो कभी नेगेटिव में नहीं जाएगी। तो इसीलिए हम जो x है हमारा जो वैल्यू आएगी उसे हम 24 ही लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ x इज इक्वल टू माइनस 25/2 इज निगलेक्टेड सो द ब्रेड्थ इज, ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी हमारी 24 सेंटीमीटर या मीटर जो भी हमें क्वेश्चन में दिया गया होगा। आप यूनिट एक बार चेक कर लीजिएगा और फिर ये जो x की वैल्यू है उसे हमें इस इक्वेशन में रखना है 2x प्लस 1। नाउ सो द लेंथ इज 2x प्लस 1 तो 2 इंटू 24 प्लस 1 तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा 24 का 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 4 2 जा 8 2 2 जा 4 प्लस 1 49 सेंटीमीटर। हमारे यहाँ पे डायमेंशंस आ गए। लेंथ हमारी जो है 49 आई है और ब्रेड्थ हमारी 24 आई है। इसी तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। मैंने यहाँ पे टोटल 4 एग्जाम्पल सॉल्व कराए हैं। होप यू लाइक इट और अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।